गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इज़ आवर जीके क्लास। आज हमारी जीके की क्लास है और आज डेट है, टुडेज डेट इज़ व्हाट्स द डेट 13 मई 2020 एंड आज हम अपना जीके का पेज नंबर 8 करेंगे जो कि है बीइंग इको फ्रेंडली। इको का मतलब होता है जो कि हमारा इन्वायरमेंटल है, ओके कि जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, पानी कैसा होना चाहिए, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, इको है, उसके बारे में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दैट, यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। बीइंग इको फ्रेंडली मीन्स, जो इको फ्रेंडली है उसका मतलब क्या है। बीइंग इको फ्रेंडली का टू केयर अबाउट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट की केयर करनी है बाय किसके द्वारा, प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके हमें अपने इन्वायरमेंट की हेल्प करनी है, उसकी केयर करनी है। अभी इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर जैसा भी है, हवा है, पानी है, ओके जो भी चीज़ है, और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो खुद से बनते हैं, ऑटोमेटिक हैं, ओके जैसे कि पानी है वो समुंदर से आ रहा है, तो समुंदर को हमने नहीं बनाया, समुंदर ऑटोमेटिक चीज़ होती है। हवा, एयर जो हम सांस लेते हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको हम नहीं बनाते, तो वो चीज़ें क्या है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। ओके अब हमें उन्हें कैसे बचाना है, हवा को गंदा नहीं करने देना, पानी को गंदा नहीं करने देना, हम इसके बारे में देखेंगे। अभी करना क्या है, दैट कलर द सर्कल रेड, हमें सर्कल को रेड कलर देना है फॉर एक्शन, उस काम को दैट आर नॉट इको फ्रेंडली, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, उसको हमें रेड कलर करना है। एंड ग्रीन फॉर एक्शंस दैट आर इको फ्रेंडली, और जो काम हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है उसको हमने ग्रीन सर्कल करना है। ओके रेड सर्कल किसको करना है, जो काम अच्छा नहीं है, और ग्रीन सर्कल उसको करना है जो हमारे लिए अच्छा है। ओके लेट्स सी, देखिए फर्स्ट हमें दिया है आई ऑलवेज क्लोज द वाटर टैप, हमें पानी की टैप को बंद कर देना चाहिए हमेशा। वाइल आई ब्रश माई टीथ, जब मैं ब्रश कर रही हूँ। सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, ताकि पानी व्यर्थ ना हो, पानी बहकर ना चला जाए, बचाना चाहिए ना पानी की बूंद बूंद को। देखो यहाँ पर ये जो बेबी है ये ब्रश कर रहा है और इसकी जो वाटर की टैप है वो अभी रन ओवर नहीं कर रही है, चल नहीं रही है। रन करना मतलब चलना, नहीं चल रही है, वो पानी बंद है अभी। ओके तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, जब हम ब्रश कर रहे हैं तब इस वाली टैप को हमें बंद कर देना चाहिए। तो ये सही बात है। तो देखो यहाँ पर एक सर्कल था और मैंने इस सर्कल को ग्रीन कलर किया है क्योंकि ये जो बात है ये इको फ्रेंडली है, इससे हमारा वाटर सेव होता है। ओके नेक्स्ट वन, आई टेक मोर फूड देन आई कैन फिनिश, हमें जितना खाना खाना है उससे भी ज़्यादा अपनी प्लेट में लेकर बैठना चाहिए। देन आई थ्रो अवे द लेफ्ट ओवर, और बाद में उस खाने को छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। क्या हमें खाने को वेस्ट करना चाहिए बच्चों, करना चाहिए क्या, खाना उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमें खाना है, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो बात है ये इको फ्रेंडली नहीं है। तो हमने इस सर्कल को कौन सा कलर किया फिर, रेड। ओके स्टूडेंट्स रेड सर्कल किया है। नेक्स्ट वन इज आई सीग्रेट ड्राई एंड वेट वेस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, वो कहते हैं कि हमें जो अपना कचरा है वो गीला और सूखा अलग अलग डालना चाहिए। इज इट राइट, क्या हमें अपने सारे कचरे को अलग अलग डालना चाहिए या इकट्ठा एक ही जगह फेंक देना चाहिए। नो हमें उसे अलग अलग ही डालना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सके बाद में। ओके तो ये भी क्या हुआ, हमारा इको फ्रेंडली है, तो हमने इसे भी एक ग्रीन सर्कल किया है। ओके द नेक्स्ट वन, आई डू नॉट यूज़ रिसाइकल्ड थिंक, रिसाइकल्ड होता है कि जैसे कि हमने देखो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, हमने कोल्ड ड्रिंक फिनिश कर ली, ओके अब वो बोतल खाली हो गई है, तो क्या हमें उसे फेंक देना चाहिए, नहीं, हमें उसे क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करके हम उसमें पानी भर के उसको स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने उस बॉटल को रिसाइकल कर लिया, हमने उसे रीयूज़ कर लिया। ओके देन आई डू नॉट यूज़ रिसाइकल्ड थिंग, हमें वो कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्लास्टिक की जो बॉटल्स है वो कितनी सारी इन्वायरमेंट में चली जाएंगी ना,
तो हमें उन्हीं प्लास्टिक की बॉटल्स को दोबारा से यूज़ करना चाहिए। तो ये गलत बात है। ये तो बोल रहा है डू नॉट, नॉट मतलब नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो ये गलत बात है। तो ये हुआ रेड सर्कल। ओके, ये हमारा पेज नंबर 8 था। और इसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पर देखो पेज नंबर 9, वो इसी का कंटिन्यूटी में पार्ट चल रहा है हमारा, पेज नंबर 9। और यहाँ देखते हैं सेम एज वी शुड कलेक्ट गार्बेज इन द ट्रैश बीन। हमें जो भी कचरा है वो ट्रैश बीन यानी कि डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा सर्कल आएगा? ग्रीन। ओके, इधर उधर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए ना। ओके, आई नेवर कैरी अ क्लॉथ बैग। मैं कभी भी अपना एक कपड़े का बैग नहीं कैरी करती। व्हेन आई गो शॉपिंग, जब मैं शॉपिंग पर जाती हूँ। सो आई ऑलवेज बाय अ प्लास्टिक बैग। तो हमें प्लास्टिक का यानी कि जैसे कि हम पॉलीथीन बोलते हैं, हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, बट जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। हमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें क्लॉथ बैग को यूज़ करना चाहिए। और ये जो गर्ल है, ये देखो, ये प्लास्टिक का बैग यूज़ कर रही है, क्लॉथ बैग नहीं यूज़ कर रही है। तो ये क्या है? इको फ्रेंडली नहीं है, तो हमने इसको रेड सर्कल किया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन आई एम नॉट इन द रूम। जब आप कमरे में नहीं हैं तो लाइट्स और पंखों को बंद कर देना चाहिए। मामा भी बोलती है ना, चलो अब बाहर आ जाओ थोड़ी देर, लाइट्स और फैंस को ऑफ कर दो, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को ज़्यादा मत चलाओ, है ना। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी टर्न ऑफ कर देना चाहिए लाइट्स और फैंस को जब हम कमरे में नहीं बैठे हैं। जब बैठे हैं तब मत बंद करना, गर्मी बहुत लगेगी वरना। ओके, तो जब हम कमरे में नहीं हैं तभी हमें लाइट्स और फैन को वेस्ट नहीं चलाना चाहिए। ओके, तो ये इको फ्रेंडली है, हमने इसे रेड किया है। ये देखो यहाँ पर ये जो बॉय है ये स्विच ऑफ कर रहा है। ओके, क्योंकि ये कमरे से बाहर आ रहा है तो ये इसे स्विच ऑफ कर रहा था, तो ये ग्रीन सर्कल होगा। नेक्स्ट वन, आई ऑलवेज टेक शॉर्टर शावर टू सेव वाटर। मतलब हमें शावर में नहाना है, लेकिन शॉर्टर मतलब कुछ टाइम तक ही हमें शावर चलाना है। ऐसा नहीं है कि मज़े लेते लेते हम बहुत देर तक शावर में बात करते रहें, तो वो उससे पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो वो बैड मैनर्स होती हैं। शावर में नहा सकते हैं बट लेकिन शावर में जो पानी हमें जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टर वर्ड लिखा हुआ था, शॉर्टर मतलब कम समय के लिए, तो फिर ये क्या हुआ, हमारा ग्रीन सर्कल हुआ, इको फ्रेंडली हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या बोल रहे हैं, देखिए, बाय रिसाइकलिंग, जब हम रिसाइकल करते हैं ओल्ड पेपर, पुराने किसी पेपर को, कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू पेपर। जब हम किसी पुराने पेपर को नए पेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिसाइकल। देयर बाय सेविंग लॉट ऑफ ट्रीज, तो हमारे बहुत सारे पेड़ बचते हैं। कैसे बचते हैं, क्योंकि जो पेपर है वो किससे बनता है, ट्री से बनता है। लेकिन अगर हमने पेपर से ही पेपर बनाया तो हमें ट्री को कट नहीं करना पड़ेगा। ओके, देन वी मस्ट ऑलवेज यूज रिसाइकल्ड पेपर, इसलिए हमें हमेशा ही पेपर को रिसाइकल्ड करके उसको यूज़ करना चाहिए एज फॉर एज पॉसिबल। लाइक दैट, आपने कोई पेपर है उस पर पेंसिल से कुछ थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ है तो हम उसे रब करके उस पेपर को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अभी जैसे हमारे पुराने टॉयज़ होते हैं, ओल्ड टॉयज़ होते हैं जिनसे हम खेल खेल के बोर हो जाते हैं, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें उन्हें अपने किसी फ्रेंड को दे देना चाहिए ताकि अब वो उनसे खेल सके। ऐसी जो हमारी बुक्स होती हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं और हमारे अभी वो काम की नहीं रही हैं, तो हमें वो जो बुक्स हैं वो किसी और स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को दे देनी चाहिए ताकि वो उन बुक्स को पढ़ सके। ओके, तो हमें इस तरह से शेयरिंग और केयरिंग भी करनी चाहिए और इको फ्रेंडली बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको जीके में क्या करना है, आपको ये पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 में आपको ये रेड और ग्रीन सर्कल फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड दैट? आपको ये चैप्टर नंबर 2 जीके का करना है, और जो हमने लास्ट ये पेज नंबर 1 किया था हमने इसका हाइजीन वाला, आपको एक बार फिर से ये वाला पेज भी रिवाइज करना है, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।